स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पी ब्लॉक तत्व के पार्ट नंबर 16 में 15 पार्ट आपको पढ़ाया जा चुका है। आप लोग प्लीज़ जाकर के पढ़ लीजिए, एक तरफ से पढ़ते हुए आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज का जो टॉपिक रहेगा SO2, जो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को आज हम लोग बनाएंगे। SO2 को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग सल्फर के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसको आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा। आज सल्फर के कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसका नाम है SO2 को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। SO2 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है, याद रखिएगा। SO2 और SO3 से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। कौन कौन से आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, वो सभी क्वेश्चंस भी आज हम अभी इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बनाने की विधि में सबसे पहली विधि की अगर बात करें औद्योगिक विधि की, ठीक है। औद्योगिक विधि की अगर बात करें, ये भी पूछी जाती है। तो औद्योगिक स्तर पर इसे सल्फर से आयरन पायरेटिज का फार्मूला क्या होता है, FeS2 को आयरन पायराटीज बोला जाता है, ठीक है, या पायराटीज भी बोल सकते हैं, जो भी आप लोग प्रोनाउंस कर लीजिएगा। और जिंक ब्लैंडी, ये जिंक ब्लैंडी लिखा हुआ है, डी पे बड़ी की मात्रा, जिंक ब्लैंडी ZnS जिसको बोलते हैं, ZnS को जिंक ब्लैंडी बोला जाता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार हो गया कि आयरन पायरेटीज किसको बोलते हैं, तो FeS2 को। जिंक ब्लैंडी किसको बोलते हैं, तो ZnS को। एक नंबर में ऑप्शनल क्वेश्चन में ये दोनों जो कंपाउंड है ये आ सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद आप देखिए ध्यान से कि सल्फर से भी हम लोग चाहें तो SO2 को बना सकते हैं, आयरन पायरेटीज से भी हम लोग चाहें तो SO2 को बना सकते हैं, और जिंक ब्लैंडी से भी हम लोग चाहें तो SO2 को बहुत आराम से मुस्कुराते हुए बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, बाय द रिएक्शन समझते हैं। जैसे सल्फर से अगर हमको बनाना हो तो कुछ नहीं करना, सल्फर को जला दीजिए। ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने का मतलब है जला देना, याद रखिएगा। कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना हो इसका मतलब है जला देना, ठीक है। तो सल्फर को अगर आप लोग जलाएंगे या फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो SO2 सीधे S और O2 मिलकर के SO2 बन जाएगा। ये कौन सा रिएक्शन है, आपको दिख रहा होगा, एडिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ये कैसा रिएक्शन है, कैसी अपक्रिया है, तो योगात्मक अपक्रिया। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों जब आपस में एक साथ, कोई भी कंपाउंड जब आपस में एक साथ ऐसे जुड़ जाए, ठीक है, आपस में से जुड़ जाए तो जुड़ने को बोलते हैं योगात्मक, यानी कि योग हो जाना, जुड़ जाना। तो याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है योग कि दो योगात्मक अपक्रिया लिखिए या कोई दो योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण दीजिए। इस तरीके से करके आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। आप लोग जाकर के अपने प्रीवियस ईयर पेपर को चेक कर लीजिए। तो योगात्मक अपक्रिया अगर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए और अपने मन से लिखने के लिए बोल दिया जाए तो ये रिएक्शन भी आप लोग लिख सकते हैं। S + O2 मिलकर के बना लेगा SO2। ये कैसी अपक्रिया है, योगात्मक अपक्रिया है। क्लियर है। नेक्स्ट अपक्रिया की बात करें तो ये ये आयरन पायरेटीज है, ये FeS2, इसको 4 बार लेंगे, और 11O2। जैसी बात, हमको आयरन पायरेटीज से बनाना क्या है, SO2 बनाना है, तो इसको भी जलाना पड़ेगा। SO2 बनाने के लिए इसको भी जलाना पड़ेगा, आयरन पायरेटीज को भी, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे SO2 बनेगा। इसमें सल्फर निकलेगा और इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा। हमको बनाना है SO2 का मतलब है कोई ऐसा लेना पड़ेगा जिसके पास सल्फर हो, और दूसरा कोई ऐसा लेना पड़ेगा जिसके पास ऑक्सीजन हो। तो ऑक्सीजन खुद एक गैस है, और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, किसी भी चीज़ को आप जला दीजिए तो ऑक्सीजन अपने आप उसमें आ जाती है, जलती है। तो जलते टाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ जलती है, ठीक है। तो इसमें से सल्फर ले लेंगे और इसमें से ऑक्सीजन लेकर के SO2 बना देंगे। बना कैसे है, तो 11O2 को अगर आप लोग तोड़ेंगे तो 2O3 अलग लिख सकते हैं, 8O2 अलग लिख सकते हैं। कैसे, 11 दूना 22 ऑक्सीजन है, 22 में से 8 दूना 16 ऑक्सीजन यहाँ पे कर लिए, और 3 दूना 6 ऑक्सीजन यहाँ पर कर लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे S2 का मतलब 2S और यहाँ पर आप देखेंगे 8O2, सॉरी, यहाँ पर S2 है और यहाँ पर 4 लगा हुआ है ना, तो 4 दूना 8 सल्फर और 8 O2 मिल करके 8 SO2 बना लेंगे। बाकी क्या बचा, 4 Fe बचा और 2 O2 बचा। तो 4 Fe को आप लोग लिख सकते हैं 2 Fe2, और ये 2O3 मिल करके 2 FeO3 बना लेगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, रिएक्शन बहुत ही ईजी है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगर जिंक ब्लैंडी से बनाने के लिए, तो जिंक ब्लैंडी में भी आप लोग देखेंगे यहाँ से टूटेगा, सल्फर अलग होगा, यहाँ से सल्फर को लेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन को लेंगे। वही बात याद रखिएगा, क्या बनाना है उसके हिसाब से इसमें लिया जाता है कंपाउंड। आपको बनाना SO2 तो सल्फर कोई ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसमें सल्फर मिले, और दूसरा कोई ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसमें ऑक्सीजन मिले। तो इसमें सल्फर मिल रहा है, इसमें से ऑक्सीजन मिल रहा है। फिर वही बात, यहाँ पर 2 बार सल्फर है तो यहाँ पे 2 बार O2 है, तो 2 बार सल्फर 2 बार O2 मिल करके 2 SO2 बना लेंगे। बाकी आप देखेंगे 2 बार जिंक और 2 बार O मिल करके ZnO बना लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें प्रयोगशाला विधि की बात करें तो दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड को
तांबे की छीलन पर गर्म करके, याद रखिएगा किस पर, तो तांबे की छीलन, तांबे की छीलन लेंगे, उस पर गर्म करेंगे, छीलन पर गर्म तथा सांद्र H2SO4 की क्रिया से प्राप्त किया जाता है। तो प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड को तांबे की छीलन पर आप लोग गर्म कर दीजिए, तांबे की छीलन को गर्म करके उस पर सल्फर डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, H2SO4 को अगर आप लोग प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित करने के बाद आराम से आपको प्राप्त हो जाएगा कौन, SO2। कैसे, अभी हम रिएक्शन समझेंगे, उसके पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 2017 के लॉन्ग, यल लिखा हुआ है, यल का मतलब है लॉन्ग, यानी कि ज़्यादा नंबर में पूछा गया, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2017 में, लॉन्ग में क्वेश्चन प्रयोगशाला विधि आ चुकी है SO2 को बनाने की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। रिएक्शन को समझते हैं फटाफट। तो रिएक्शन की अगर बात करें तो देखिए, तांबे की छीलन लेना है, तांबे को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर, तांबे को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर। तो ये रहा कॉपर हमारा, कॉपर यानी कि तांबे की छीलन हो गई। अब इस पर हमको इसका रिएक्शन किससे करवाना है, इसको गर्म करके हमको रिएक्शन करवाना है H2SO4 से, H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो फिर वही बात हमको बनाना क्या है, SO2। तो यहाँ से आप देखेंगे सल्फर SO4 जो यहाँ से निकलेगा और Cu यहाँ से, तो CuSO4 यहाँ पे देखेंगे Cu और SO4 मिल करके बना लेगा CuSO4। और क्यों 2 लगा हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे आप कॉपर कितनी बार है, 2 बार, तो Cu2 हो जाएगा और SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है, तो इसलिए दोनों मिल करके Cu2SO4 बना लेंगे। बचा क्या आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 2H2 बचा, लेकिन थोड़ा सा और अगर ध्यान से देखेंगे तो सामने लगा हुआ है 2 सामने लगे होने का मतलब है अभी 4 बार हाइड्रोजन बचा है और 1 बार SO4 इसके साथ जाकर के बना चुका है Cu2SO4, लेकिन अभी 1 बार SO4 यहाँ पर बचा हुआ है। जब 1 बार SO4 यहाँ पर बचा हुआ है तो इसमें से आप देखेंगे 2H2 और यहाँ से O मिल करके, यहाँ पे आप देखेंगे 2H2 है और यहाँ से O2 मिल करके, इसमें से O2 निकल जाएगा, 2H2 और इसमें से O2 निकल जाएगा तो मिलकर के बना लेंगे 2H2O। ध्यान से देखेंगे 2H2O। बाकी इसमें से अगर O2 निकाल दिया जाए, SO4 में से अगर आप O2 निकाल दें तो क्या बचेगा, SO2 बचेगा। क्या बचेगा, SO2 बचेगा, तो SO2 गैस बन जाती है। बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, एक बार फिर से समझाते रहे। कॉपर है, कॉपर पर H2SO4 का रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे एक चीज़ और हम आपको यहाँ पे थोड़ा बता दें, एक ट्रिक ये है, याद रखिएगा H2SO4 कहीं भी आपको अगर दिख जाए H2SO4 से रिएक्शन हो रहा है तो मान करके चलिए, याद रख लीजिए SO2 और H2O जरूर बनेगा। क्या बनेगा, SO2 और H2O जरूर बनेगा और एक ऑक्सीजन बनता है। SO2 और H2O जरूर बनता है और एक ऑक्सीजन बनता है, सिंगल ऑक्सीजन, और वो निकल करके सिंगल ऑक्सीजन नहीं रहता, किसी से जा करके कंबाइन हो जाता है। यहाँ पर वो नहीं बन रहा है, आगे भी हम दिखाएंगे कैसे टूटता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा H2SO4 कभी भी आपको दिखाई दे जाए तो SO2 और H2O जरूर बना दीजिएगा, SO2 और H2O जरूर बना दीजिएगा। ये है ट्रिक, तो यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक गुण की बात करें तो गुण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक गुण। तो SO2 एक तीव्र गंध युक्त एक रंगहीन गैस होती है, बहुत ही तीखी इसकी गंध होती है, बहुत तीखा महकता है और इसके साथ साथ रंगहीन गैस है। कैसी है, तो रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं होता है। यह वायु से 2.2 गुना अधिक भारी होती है। बस इतना याद रखिएगा। SO2 कैसी है, तो SO2 वायु से भारी होती है, हवा से भारी होती है, वजनी होती है। तीसरी की बात करें तो यह एक विषैली गैस होती है। ये तो आप लोगों को याद ही रख लेना चाहिए कि SO2 एक विषैली जहरीली गैस होती है। अगर इसको बहुत ज़्यादा कोई इनहेल कर ले, सांस ले इससे इसका, तो वो मर भी सकता है। ठीक है, ऊपर चला जाएगा, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। चौथे नंबर की बात करें तो श्वसन समस्या उत्पन्न करती है। वही बात, जैसी बात है कि इसको जब आप लोग SO4 आप लोग सांस ले रहे हैं और वहाँ पर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो जैसी बात है आपको सफोकेशन होने लगेगा। सफोकेशन का आप लोग नाम सुने होंगे, जिसको बोलते हैं दम का घुटना, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी और पता चला कि थोड़ी देर बाद सांस ही नहीं ले पा रहे हैं और सीधे पहुँच जाएंगे कहाँ, ऊपर भगवान के पास। तो कभी भी SO2 जहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगी वहाँ पर मत जाइएगा, वहाँ पर मत रहिएगा। ठीक है, SO2 एक जहरीली गैस होती है। अब आते हैं रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुण में सबसे पहला अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति की बात करें तो यह एक अम्लीय ऑक्साइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए। SO2 कैसी है, तो अम्लीय है। SO2 कैसी है, अम्लीय है। SO2 कैसी है, अम्लीय है। बिल्कुल रट लीजिए, SO2 अम्लीय है तथा जल में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल देती है। ये खुद भी अम्लीय है और इसको गलती से आप लोग जल में घोल दिए तो जल में घुल करके एक ज़बरदस्त तरीके का अम्ल बनाती है H2SO3। और H2SO3 कैसा है, सल्फ्यूरस अम्ल, जिसका नाम क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल। ये भी कैसी अपक्रिया है, ये भी योगात्मक अपक्रिया है। तो योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, ये भी योगात्मक अपक्रिया है। आप देख रहे हैं SO2 और H2O पूरा आपस में मिल करके
H2SO3 बना ले रहा है, 2 O यहाँ पर, 1 O यहाँ पर मिल करके H2SO3 बना ले रहा है। तो बिल्कुल सब आपस में कंबाइन हो जा रहा है, इसलिए इसको योगात्मक अपक्रिया बोल देंगे। दूसरी बात, आप लोग अम्ल वर्षा का नाम सुने होंगे। तो अम्ल वर्षा में क्या होता है, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारे कारखानों वगैरह से, कंपनी वगैरह से निकलती है, धुआं में निकलती है, धुएं में होती है। तो ये ऊपर जा करके, ऊपर जो बादल होते हैं, बादल में क्या होता है, बादल में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर होता है। तो वाटर का मतलब H2O से रिएक्शन करके सल्फ्यूरस अम्ल बना लेती है। कौन सी गैस, सल्फ्यूरस अम्ल बना लेती है। और जब वही बारिश, क्योंकि जब वहाँ पर जाकर के बादलों में घुल गई और बादलों में घुल करके H2SO3 बना ली, एक अम्ल बना ली, एसिड बना ली। और वही जब बारिश होगी, तो क्योंकि एक एसिड वाली बारिश हो रही है, सल्फ्यूरस अम्ल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ज़मीन पे आ रहा है, हमारे ऊपर गिर रहा है, तो उसको, उस तरह की बारिश को, उस तरह की वर्षा को हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल वर्षा बोलते हैं। इंग्लिश में एसिड रेन बोला जाता है। तो ये भी एक टॉपिक आपका यहाँ से क्लियर हो गया। और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 2018 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, सिर्फ ये रिएक्शन पूछा जा चुका है, योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण दीजिए, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो क्षारों से क्रिया। अभी तक अम्लीय प्रकृति हम लोग देख लिए कि अम्लीय होता है। अब आते हैं क्षारों से क्रिया। तो जैसी बातें, कैसा है, SO2 कैसा है, अम्लीय है, SO2 कैसा है, अम्लीय है। तो अगर आप क्षार से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तुरंत बोल दीजिए क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्योंकि आप एक अम्ल का रिएक्शन करवाने जा रहे हैं एक क्षार से, तो ऑब्वियस सी बात है कि लवण ही बनने वाला है। या क्षारों से क्रिया करके दो प्रकार की लवण बनाती है, या तो बाईसल्फाइटो या सल्फाइटो का निर्माण करती है। या तो बाईसल्फाइटो बनाएगी या तो सल्फाइटो। बाईसल्फाइटो का मतलब है जिसमें H लगा होगा, जिसमें हाइड्रोजन भी होगा, और सल्फाइटो का मतलब जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा। कैसे, नीचे देखिए। ये भी देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2018 में ये भी रिएक्शन पूछा जा चुका है। और ये भी देखेंगे आप तो योगात्मक अपक्रिया का ही उदाहरण है। NaOH कैसा है, एक प्रबल क्षार है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। SO2 आप जान चुके हैं कि अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय होता है। और क्षार और अम्ल मिलेंगे तो सब आपस में कंबाइन हो जाता है, NaHSO3, NaHSO3। ठीक है, तो NaHSO3 जिसका नाम है सोडियम बाईसल्फाइट, सोडियम बाईसल्फाइट। और यहाँ पे आप देखें कि बाईसल्फाइट बनाता है, या बाईसल्फाइट जो भी आप लोग हो सकते बनाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग सोडियम बाईसल्फाइट बना रहा है। इसका मतलब बाई क्यों लगा हुआ है, सोडियम और इस हाइड्रोजन के लिए जब इस तरह से हाइड्रोजन बीच में कहीं दिख जाए तो समझ जाइए वहाँ पे बाई लगाया जाता है। ठीक है, तो सोडियम बाईसल्फाइट। क्लियर है। अब नीचे देखें अगर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को इसी में, तो यही NaOH 2 बार अगर ले लिया जाए, यही सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप लोग 2 बार ले लें और अब जाके SO2 का रिएक्शन करवाएं, तो आप देखेंगे अब की बार NaOH जो है यहाँ से टूटेगा, 2NaO अलग हो जाएगा और H अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से। 2 आगे लगने का मतलब क्या है, सोडियम भी 2 बार, ऑक्सीजन भी 2 बार, हाइड्रोजन भी 2 बार। तो 2 बार सोडियम यहाँ पर हो गया, और 2 बार ऑक्सीजन में से 1 बार ऑक्सीजन यहाँ, 1 बार ऑक्सीजन यहाँ हो गया, और 2 बार हाइड्रोजन का मतलब 2 बार हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। तो जब भी 2 बार आप लोग लेंगे NaOH को, ये ट्रिक है याद रखिएगा, जब भी 2 बार NaOH को आप लोग लेंगे तो Na2O बनेगा, Na2O बनेगा और H2O बनेगा, Na2O और H2O बनेगा। और अब आपको दिख गया होगा क्या बनने वाला है, H2O तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे बन चुका है। बाकी जो बचा है Na2O और SO2 आपस में मिल जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होने के बाद एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा सोडियम सल्फाइट। और क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ इसलिए इसका नाम होगा सिर्फ और सिर्फ सोडियम सल्फाइट। देखिए Na2 और एक बार O यहाँ पे और SO2 यहाँ पे मिल करके Na2SO3 बना लेंगे। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो नंबर 3 रासायनिक गुण। यह अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट को रंगहीन कर देती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये है। आप देखेंगे ये 2018 के शॉर्ट में पूछा जा चुका है, 2018 में शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पोटेशियम परमैंगनेट फार्मूला आपको याद होगा, 2KMnO4, सॉरी 2 आप आगे नहीं लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं। KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसका रिएक्शन किससे करवाना है, SO2 से करवाना है, सल्फर डाइऑक्साइड से करवाना है। लेकिन सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन नहीं होता, इसमें वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो 2 बार हम लोग वाटर भी ले लेंगे, 2 बार वाटर भी ले लेंगे। और सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन जब भी करवाते हैं तो यह KMnO4 का रंग थोड़ा गुलाबी होता है, लेकिन इसको गुलाबी कलर को बिल्कुल हटा देता है। कहता है तुम हटो यहाँ से, और गुलाबी हटा करके इसको बिल्कुल रंगहीन बना देता है, पानी की तरह से बना देता है। इसका कोई कलर ही नहीं होता है। अगर आप लोग लैब में जाएंगे, अगर आप लोगों का क्लास डेली चलता होगा और जाएंगे वहाँ पे, तो ये रिएक्शन आपको करवाया जाता है लैब में ले जा करके। पोटेशियम परमैंगनेट आपको दिया जाएगा और SO2 उसमें आपको प्रवाहित करनी होगी धीरे धीरे, और हिलाना होगा ऐसे ऐसे लेकर के,
बीकर में, और जब अभी लाएंगे तो थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे गुलाबी कलर का था वो पहले से, और बिल्कुल रंगहीन एकदम पानी बन जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा ये कलर गया कहाँ, एकदम बिल्कुल जादू सा लगता है। बहुत ही बढ़िया ये प्रयोग होता है, आपको वहाँ पे आपके स्कूल में करवाया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग रिएक्शन से समझ लेते हैं। रिएक्शन की बात करें तो यहाँ से आप थोड़ा सा जटिल रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। 5 बार SO2 अगर रहेगा तो 5 बार SO2 में से 2 बार SO4 निकलता है, 1 बार SO2 खुद बनता है, और 2 बार यहाँ पे सल्फ़र। ठीक है, 2 बार यहाँ पे सल्फ़र। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। KMnO4 की बात करें तो इसमें से K2 2 बार क्योंकि लिया गया तो K2 अलग हो जाएगा। 2 बार Mn है तो 2 बार Mn अलग हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 2 बार O4 यहाँ पे अलग हो जाएगा। सब के सब बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। H2 को आप लोग जानते हैं कि 2H2 अलग और O2 अलग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ की अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, K2 और 1 बार SO4, K2 और 1 बार SO4 मिलकर के बना लेगा K2SO4, K2SO4 बन गया। बाकी क्या बचा आपके पास 2Mn, और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 2Mn और 1 बार SO4 मिलकर के क्या बना लेगा 2MnSO4 बना लेगा। सॉरी, यहाँ पर आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो 2 बार Mn है, और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2MnSO4 बनता है। Mn के साथ एक SO4 लगता है, लेकिन सामने 2 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 बार MnSO4 बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बार SO4 चाहिए, तो 1 बार SO4 तो यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा SO4 कहाँ से मिलेगा, तो दूसरा SO4 मिलेगा यहाँ से। 1 बार SO2 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे 2O4 दिख रहा है आपको, या फिर यहाँ से ले लीजिए। चलिए, 2 बार सल्फर यहाँ पे है और 2 बार O4 यहाँ पे है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा SO4। तो एक SO4 यहाँ से, एक SO4 यहाँ से मिलकर के 2MnSO4 बना लेता है। बाकी क्या बची, SO2 बचा, और यहाँ से O2 बचा, और यहाँ से 2H2 बचा। सब मिल करके आपस में ये बना लेगा 2H2SO4, 2H2SO4 बना लेगा। क्लियर है, और यही जो 2MnSO4 है, मैग्नीज सल्फेट है, यही रंगहीन कलर का हो, और रिएक्शन में जो MnSO4 बनता है यही रंगहीन हो जाता है। सॉरी, रंगहीन का तो कोई कलर नहीं होता, ये रंगहीन कंपाउंड बन जाता है, जिसकी वजह से हमको कलर का पता नहीं चलता है कि कलर कहाँ गया, गुलाबी रंग गायब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है जो रंगहीन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो असंतृप्त प्रकृति, SO2 एक असंतृप्त यौगिक होता है। असंतृप्त आप लोग जानते होंगे, संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो एक SO2 एक असंतृप्त यौगिक होता है, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। असंतृप्त का मतलब होता है ऐसे यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएं, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उनको संतृप्त यौगिक बोला जाता है। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो SO2 में डबल बॉन्ड एक पाया जाता है, इसलिए यह असंतृप्त यौगिक है। तथा ऑक्सीजन, क्लोरीन, PbO2 आदि के साथ योगात्मक उत्पादों का निर्माण करता है। फिर से आपके सामने एक रिएक्शन आ गया, योगात्मक अपक्रिया। फिर से आपके सामने आएगी योगात्मक अपक्रिया। तो यहाँ से भी आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल खूब मिलता है आपको, आप एग्जाम में इसका यूज कर सकते हैं। देखते हैं कौन सी योगात्मक अपक्रियाएँ होंगी। ये देखिए, अगर आप लोग सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 की क्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन से, यानी कि इस SO2 को अगर आप लोग जलाने की कोशिश करेंगे तो योगात्मक अपक्रिया होगी। याद रखिएगा, SO2 को अगर आप लोग जलाने की कोशिश करेंगे तो योगात्मक अपक्रिया होके रहेगी। ठीक है, तो योगात्मक अपक्रिया होगी तो क्या होगा, आपस में दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ करके SO3 बना लेंगे। अब यहाँ पर एक ट्रिक हम आपको और बता रहे हैं, जितना ट्रिक हम बताते जाते हैं उसको अलग से कहीं पर नोट कर लीजिएगा, रिएक्शन में आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। क्लियर है। और ट्रिक ये है कि SO2 अगर कभी भी आपको दिख जाए रिएक्शन में तो या तो SO3 बनेगा या तो SO4 बनेगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, अगर SO2 आपको कहीं पर दिख जाए तो या तो SO3 बनेगा या तो SO4 बनेगा, और SO4 अगर कहीं पर आपको दिख जाए तो मान करके चलिए SO2 जरूर बनेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है, ये यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। तो SO2 और O2 मिल रहा है तो SO2 और O2 मिल करके जैसी बात है यहाँ पे क्या बना लेगा, SO3 बना लेगा, क्योंकि SO2 हमेशा SO3 में ही कन्वर्ट होता है। कैसे बना होगा, तो 2 बार SO2 यहाँ पर है, 1 बार O2 यहाँ पर है। तो ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 दूना 4, और 2 बार यहाँ 4 2 6 बार, तो 3 दूना 6 कर देंगे यहाँ पर, 2 बार यहाँ पे सल्फर है तो 2SO3 यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है। इसका नाम क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, क्योंकि 3 बार है तो सल्फर ट्राईऑक्साइड इसका नाम है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, अगर आप लोग क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं सनलाइट के उपस्थिति में तो SO2Cl2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। SO2Cl2 जिसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड इसका नाम है, SO2Cl2 का नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये भी एक तरह की योगात्मक अपक्रिया है और बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। SO2 और Cl2 लिख दीजिए और दोनों को मिला करके लिख दीजिए, रिएक्शन कंप्लीट, रिएक्शन खत्म। ठीक है, इतना ही आपको करना है।
नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग है SO2 आयरन को फेरस ऑक्साइड में बदल देता है। अगर आप लोग SO2 का रिएक्शन आयरन से करवाएंगे तो इसको फेरस ऑक्साइड में बदल देता है, याद रखिएगा, फेरस ऑक्साइड में बदल देता है। यहाँ पे देखेंगे तो Fe लिए हैं, Fe का रिएक्शन अगर आप लोग SO2 से करवाएंगे तो FeO फेरस ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फेरस ऑक्साइड में बदल देता है, तो SO2 का रिएक्शन जब भी करवाएंगे Fe से तो यहाँ पर फेरस ऑक्साइड बना लेता है। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर अभी आप तो बोले हैं कि SO2 जहाँ पर भी मिलेगा तो या तो SO3 बनेगा या तो SO4 बनेगा, यहाँ पर तो SO3 या SO4 नहीं दिख रहा है हमको। तो याद रखिएगा SO2 जो होता है वो एक आक्सीकारक भी होता है और एक अपचायक भी होता है। तो यह कौन सी अपक्रिया है, आप बताइए कौन सी अपक्रिया है? तो यह यहाँ पर एक ऑक्सीकारक की तरह से काम कर रहा है। क्यों? ऑक्सीकारक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन को दे दे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपना ऑक्सीजन यहाँ से दे करके FeO बनाने का काम कर रहा है। इसका सल्फर यहाँ पे है, सॉरी, सिर्फ ऑक्सीजन को यहाँ से दे रहा है। तो ऑक्सीजन, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीजन को किसी को दे दे तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि Fe ऑक्सीजन ले रहा है इसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक तरह से ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, ठीक है। और कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो अपचायक का काम करता है। अपचायक का काम कैसे करता है? तो ऑक्सीजन को ऐड कर लेता है अपने अंदर। तो ऑक्सीजन को जब ऐड कर लेगा अपने अंदर, यानी कि ऐड करने का मतलब है कि दूसरे से ऑक्सीजन को ले रहा है, यानी कि खुद अपचयित हो जा रहा है। और जहाँ पर अपचयित हो जाएगा वहाँ पे अपचायक का काम करेगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पर ये अपचायक का भी काम करता है, कहीं कहीं पर ये ऑक्सीकारक का काम करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये ऑक्सीकारक का काम करता है। तो यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है, देखिए पूछा भी गया है 2018 के शॉर्ट में पूछा भी गया है कि इसका ऑक्सीकारक तथा अपचायक गुण लिखिए। तो ऑक्सीकारक तथा अपचायक गुण अब आप लोग आराम से लिख सकते हैं। क्लियर है। अब लास्ट हेडिंग आज की देखते हैं, उपयोग की अगर हम लोग बात करें तो H2SO4 के औद्योगिक उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। H2SO4 को अगर आप लोग बनाना हो तो औद्योगिक उत्पादन उसका करना हो तब यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। दूसरे की बात करें ऊन रेशम आदि को बनाने के लिए, सॉरी आदि को बनाने के लिए नहीं, आदि का रंग उड़ाने के लिए, अगर रंग उड़ाने का काम करना हो, ये रंग उड़ाने का काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं विरंजन। विरंजन का मतलब होता है विरंजक गुण, यानी कि रंग को उड़ा देना। तो ऊन हो गया, रेशम हो गया, उसका अगर आपको रंग उड़ाना है तो रंग उड़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 3 की बात करें, चीनी के शुद्धिकरण में भी इसका काम किया जाता है, चीनी को शुद्ध करना हो। नंबर 4, कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका काम किया जाता है क्योंकि जहरीली गैस होती है। नंबर 5 की बात करें, यह एक शीतलक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि जैसे फ्रीज करने के लिए, किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 6 की बात करें तो सल्फाइटों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे भी आप लोग देखें बाइसल्फाइट या सल्फाइट बन रहा था, उसके निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी संरचना की बात करें तो संरचना में आपको बताएं कि यह एक असंतृप्त यौगिक होता है। इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो यहाँ से डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा होता है। या इसे आप लोग पलट करके लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड इधर कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड ये नहीं है, कोऑर्डिनेशन यानी कि उपसहसंयोजक बंध है, उपसहसंयोजक बंध है, इसको इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर हो सकता है कभी आपको बनाने के लिए 1 नंबर में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने सभी क्लासमेट्स, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। इतना काम आप लोग प्लीज़ मेरे लिए कर दिया करिए। एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत